नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि मारुति सुजुकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। उन सभी छात्रों के लिए बेहतरीन मौका निकल के सामने आ चुका है। यहाँ जो है तो टीडब्ल्यू एंड सीडब्ल्यू एंड अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी हैं। कई सारे स्टेट में वैकेंसी निकाली गई हैं, कई सारी पोस्टों में वैकेंसी निकाली गई हैं। तो कैसे फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है, आप उस लिंक से जाकर डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ले चलता हूँ आपको उस फॉर्म की वेबसाइट पे। यहाँ जो है तो पीडीएफ नहीं निकाला जाता है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना रहता है। तो मैं ले चलता हूँ सीधे ही उस फॉर्म पे और आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ CW वैकेंसी निकाली गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन हेयरिंग। यहाँ जो है तो देखिए डिटेल एंड प्रोसेस में पहले आप जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए एज का यदि क्राइटेरिया देखिए तो 18 से 26 साल के बीच है, यदि कोई भी व्यक्ति है तो यहाँ ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए तो आईटीआई पास आउट यहाँ मांगा गया है। आईटीआई जो काउंसलिंग है एससीवीटी एंड एससीवीटी यदि आपने किया हुआ है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स में सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कैसे रहेगा। तो यहाँ जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है तो ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियर इस तरह से आपको क्वेश्चन देने होंगे। इसके बाद जो है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस को करना होगा। इसमें देखिए बताया गया है कि प्लीज नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। इसमें ये कहा गया है कि यदि फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ जो है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 स्टेप में आपको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे रहेगी, इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है तो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द प्रोसेस बटन एंड प्रोवाइड प्राइमरी मोबाइल नंबर। आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। स्टेप 2 में जो है तो वैलिड मोबाइल नंबर विद द ओटीपी सेंड यू ऑन मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है तो एक ओटीपी भेजा जाएगा। स्टेप जो थर्ड रहेगा तो इसमें फिल इन योर रिलेवेंट डिटेल एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप जिस भी स्टेट के हैं तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इस समय जो है तो 2 स्टेटों में वैकेंसी निकाली गई हैं, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। यदि आप इनमें से किसी दूसरे स्टेट के हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्म लगभग सेम रहता है, आपको स्टेट बस सेलेक्ट करना होगा। तो भाई आज यहाँ से आप फॉर्म भरना सीख लीजिए। तो इसके लिए देखिए करना क्या होगा कि यदि एक आप नए कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ क्लिक हियर वाले न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस लॉगिन हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करना आपको बता रहे हैं, तो यहाँ क्लिक हियर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करते हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो कैटेगरी हमने पहले ही सेलेक्ट कर ली है। मोबाइल नंबर हम यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को डालेंगे। इसके बाद आपको पर्सनल यहाँ डिटेल आपको डालनी है। आपको जैसे अपना यहाँ पहले पूरा नाम डालना है, फिर जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना है, फादर नेम डालना है, डीओबी डालना है, एज डालना है, मंथ डालना है और उसके बाद डे डालना है। ठीक है, इसके बाद डिटेल एज पर द आईटीआई सर्टिफिकेट। आपका जैसा डिटेल जो है, आपका नाम, फादर नेम, डीओबी जो है आपके आईटीआई के सर्टिफिकेट में है, सेम एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद देखिए आपको डिटेल एज पर द आधार, आपको पूरा नाम डालना है, फादर नेम डालना है, डीओबी डालना है, वो भी जैसा कि आधार कार्ड में दिया हुआ। इसके बाद देखिए डिटेल एज पर पैन, पैन में जैसा आपका जो है तो यहाँ फुल नेम, फादर नेम, डीओबी जैसा दिया हुआ है सेम आपको ऐसे पुट करना होगा। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट डालना है, स्टेट डालना है ना। तो स्टेट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो बिहार, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड एक स्टेट बढ़ चुका है। तो आप इनमें से आप कोई भी अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद देखिए सेम एज एबव, यदि आपका स्थायी या वर्तमान पता एक जैसा है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जैसे कि आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है कि 10वीं कक्षा जो है तो आप जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है तो आप बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ जो है तो वेबसाइट का पत्राचार जो है तो रेगुलर एज कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ आपको यह सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए स्टार्ट मंथ्स एंड ईयर, तो आपको ईयर यहाँ से चूज करना होगा कल आपने यहाँ 10th का जो है तो पढ़ाई स्टार्ट करी और आपने पास कब किया। इसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज डालना है। इसके बाद आपको 12वीं की डिटेल डालनी है। इसके बाद आपको यदि आपने एनी अदर यहाँ कोई कोई कोर्स किया हुआ है यदि
तो आप यहाँ उसकी डिटेल डाल देंगे। इसके बाद देखिए आपको ITI डिटेल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी ITI से आपने यहाँ करी है तो उस कॉलेज का नाम डालना होगा। इसके बाद आपको ITI का लोकेशन डालना है। ITI गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी, आपको यहाँ चूज करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से ट्रेड चूज करना है। ट्रेड चूज करने के बाद आपको स्टार्टिंग ईयर डालना है कि कब आपका एडमिशन हुआ था, पासिंग ईयर डालना है कि कब आपका ये ITI कंप्लीट हो चुका है। इससे बाद देखिए आपको यहाँ तो है तो सर्टिफाइड बॉडी, ठीक है, तो जो है तो NCVT से ये जो है मान्यता प्राप्त है, NCVT से है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। ITI में जो है तो आपका परसेंटेज क्या रहा, आपको ये डाल देना है। हाँ, ITI डाल दीजिएगा, ITI में क्या परसेंटेज था आपका। यदि आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आपका पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ फैमिली डिटेल, आपको फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, यदि आपकी शादी हो चुकी है, यदि आपके बच्चे हैं तो उन सभी की यहाँ डिटेल डालनी है। पहले पूरा नाम डालना है, एज डालना है, ऑक्यूपेशन वो करते क्या है, और एनुअल इनकम यहाँ आपको डालनी होगी। इसके बाद जो है तो आपसे अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ आपसे पूछी जा रही है। यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको यहाँ यस करना है। यदि आप MS वर्ड जानते हैं, MS एक्सेल, इंटरनेट या बेसिक जानते हैं तो आप उनमें से क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आर यू फिजिकली हैंडीकैप, यदि आप विकलांग हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ नो करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप मिर्गी के रोगी हैं, यदि हैं तो यस करिएगा, यदि नहीं है तो नो करिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपको यहाँ यदि आपको 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आता है तो आपको यस करना है, यदि नहीं आता है तो नो करिएगा। इसके बाद देखिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी डालना है, यदि आप यस कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपको जो है तो पिछले कुछ सालों में यदि आपको कोई बीमारी हुई है, सर्जरी का विवरण, यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है, अस्पताल का नाम आदि जो है तो आपको यहाँ डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आयोग घोषित किया है तो उसका भी विवरण आपको यहाँ डालना होगा। यदि आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया है तो यस करिए, नहीं तो फिर आपको नो करना है। यदि किया है तो कहाँ किया है इसकी भी डिटेल आपको डालनी होगी, ठीक है। उसके पहले देखिए आपको यहाँ टिक करना है कि क्या आप अपने पहले कभी मारुति सुजुकी में जो है तो अप्लाई किया है। यदि SMG में काम किया है तो यदि हाँ तो उसका विवरण देना होगा आपको। डू यू नो द एनी मारुति सुजुकी, प्लीज गिवन द डिटेल। यदि आप मारुति सुजुकी कंपनी किसी को पहले से जानते हैं तो उस व्यक्ति का आपको विवरण देना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि आपकी निम्नलिखित संबंधित कोई भी वर्तमान सूची में यदि साथ में काम कर रहा है तो पहले काम कर चुका है तो उसकी यहाँ आपको डिटेल देनी होगी। यदि नहीं है तो आपको यहाँ कंपल्सरी नहीं है, आपको यहाँ फोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आपको कोविड हुआ है तो आपको यस करना है, यदि नो करना है। उसके बाद देखिए आपने यदि वैक्सीनेशन कराया है तो डन करना है, यदि नहीं कराया है तो आपको नॉट डन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये पॉइंट्स पढ़ लेना है। पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ आई रीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने उपयुक्त घोषणा पत्र समझ लिया एवं इसे स्वीकार करता हूँ। आपको यहाँ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद देखिए आपके पास जो है तो कंपनी के द्वारा फोन आ जाएगा। फोन आने के बाद आपको जो है तो यहाँ डिटेल्स आप बता दी जाएगी कि आपका जो एग्जाम है तो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज की वीडियो में जाना कि कैसे आप जो है तो मारुति सुजुकी का जो फॉर्म निकलता है उसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो यदि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।